गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने हैं। बहुत पुरानी बात है, गांव में एक व्यापारी रहता था। उसके जीवन में एक के बाद एक परेशानी बनी रहती। इतने स्ट्रेस में रहने के कारण उस व्यक्ति का स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा, बीमार रहने लगा। थोड़ा थोड़ा होता है ना, ज़्यादा परेशानी जब रहती हैं तो कुछ लोग तो बिस्तर ही पकड़ लेते हैं। जब ये व्यक्ति बहुत हताश निराश हो गया तो एक दोस्त ने बताया कि शहर के बाहर एक संत जी आए हुए हैं आजकल, एक मंदिर में ठहरे हुए हैं, चलो वहाँ मिलने चलते हैं, तुम्हारा मूड थोड़ा ठीक हो जाएगा। मूड ठीक हो जाएगा, है ना। संत जी के पास क्यों जाना चाहिए? मूड ठीक करने के लिए। भाषा देखिए उसकी। तो ऐसे होते हैं लोग। व्यापारी को ले गया वो दोस्त, संत जी के पास पहुंचा। कई लोग मिलने आए हुए थे। थोड़ी देर प्रतीक्षा करनी पड़ी। बुरा लगा, मुझे इंतज़ार करना पड़ रहा है, मैं बीमार हूँ। अब बीमार तो डॉक्टर के यहाँ बैठा रहता है, बेचारी लाइन लगी रहती है, क्या कर लेगा। तो संत जी के पास लाइन लगाने में दिक्कत आती है। खैर बारी आ गई। व्यापारी ने कहा, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ महाराज, मुझे चैन नहीं मिल पा रहा। चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। कभी मुझे काम की दिक्कत होती है, कभी तबीयत खराब रहती है, घर में लड़ाई झगड़ा रहता है। अब ये बड़ा चक्कर है। इस बात को न कहें तो अच्छा है ना। हाँ, घर की बात नहीं कहनी चाहिए। तो चैन नहीं मिलता मुझे, कहीं भी चैन नहीं, ना घर में, ना व्यापार में, ना दुनिया में, कहीं चैन नहीं है। बिस्तर अलग पकड़ लिया है। एक के बाद एक परेशानियां आती रहती हैं। अब कृपया मुझे बताइए कि इन परेशानियों से मैं कैसे निकल सकता हूं, मैं कैसे जीऊं। उसकी बातें सुनकर संत जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब कल दूंगा, उससे पहले तुम एक काम करो। एक अमीर व्यापारी मुझे 100 बकरियां दे गया है और रात रखना है उन बकरियों को। कहीं चला गया है वो अपना, रात रखना है बकरियों को और कल उसे फिर लौटा देनी है। तो आज की रात क्या तुम मेरा ये काम कर सकते हो? तुम तो व्यापारी हो, मैंने सुना है थोड़ा बड़ी कोठी है तुम्हारी और आगे ज़मीन वमीन है। देखो मेरे पास तो झोंपड़ी है और यहाँ रह रहा हूँ मैं तो आया हुआ हूँ, चला जाऊँगा, यहाँ मेरे पास जगह कहाँ है। तो क्या तुम रख सकते हो रात को 100 बकरियाँ? बोला, अब आपने काम दिया है तो करना पड़ेगा और सवाल का जवाब चाहिए, मेरी परेशानियाँ दूर करनी है तो करना पड़ेगा। चलो कर देता हूँ आपका काम। ले गया बकरियाँ, रखी रात भर। बड़ी आफत, बड़ी आफत। दुनिया भर की टेंशन तो वैसे ही थी, ये और एक नई टेंशन पल्ले पड़ गई। अगली सुबह लौट कर आया, बकरियाँ लेकर आया। संत जी ने पूछा, कैसे हो? बोला, दिख रहा हूँ, यही बहुत है अभी तो। अच्छा, रात को नींद ठीक आई? बोले, अरे महाराज, रात तो मैं एक पल के लिए भी नहीं सो सका। मैंने बहुत कोशिश की पर सभी बकरियों को एक साथ नहीं सुला पाया। कुछ सो जाती थीं, कुछ जगह उठ बैठती थीं, कुछ लेट जाती थीं, कुछ घास चरने लगती थीं। कोई कुछ करे, कोई कुछ करे, कोई कुछ करे। कुछ मिमियाती रहती, कुछ खड़े होकर दूसरों को जगाने की कोशिश करती। ये सिलसिला रात भर चलता रहा। मेरी लाख कोशिश के बाद भी सारी बकरियां एक साथ नहीं सोईं। संत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि मैं गलत नहीं हूं तो रात को कुछ बकरियां तो सो गई होंगी। बोला, हाँ महाराज, कुछ बकरियां सो गई थी, मैंने उन्हें सुलाया और वो सो गई। अच्छा, और कुछ कोशिश के बावजूद भी नहीं सोई होंगी? बोला, हाँ महाराज, कुछ के लिए तो मैं कोशिश करता रहा, रात भर नहीं सोई। कुछ थकार कर बैठ गई होंगी? हाँ महाराज, कुछ तो बैठ ही रही। कुछ खाती रही होंगी? बोला, हाँ कुछ खाती रही। सही बात है। संत जी ने कहा, क्या तुमको समझ में आया मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं? ये बकरियां बिल्कुल तुम्हारी परेशानियों की तरह हैं। कुछ परेशानियां अपने आप हल हो जाती हैं, होता है ना। आप कुछ करो मत करो, अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाता है। कुछ परेशानी आई, वो धीरे धीरे ठीक हो जाती। बेकार ही हम टेंशन लेते हैं। टेंशन लो मत लो, वो धीरे धीरे ठीक हो जाती। कुछ परेशानियां कोशिश करने के बाद ठीक होती हैं, है ना। प्रयास करते हैं, कुछ करते हैं, कोशिश करते हैं और वो ठीक हो जाती। हाँ, कुछ को तुमने सुलाया
थोड़ी देर मेहनत करी, फिर वो सो गई। हाँ, सही बात है। और कुछ परेशानियां, चाहे जितना तुमने प्रयास किया कुछ बकरियों को सुलाने का, कभी खाती रहीं, कभी बैठी रहीं, कभी मिमियाती रहीं, कभी दूसरों को जगाती रहीं, कभी कुछ, सो के न दी। बोला हाँ महाराज, कुछ तो बिल्कुल ऐसी थी। बोला ये वो परेशानियां हैं, कितने प्रयास तुम कर लो ठीक होती ही नहीं है। अब यहां से एक बात सीखने वाली है। कल तुमने अनुभव किया होगा कि जीवन में एक चैलेंज आएगा, दूसरा आएगा। अपने मन में बिल्कुल ये आशा मत रखो कि जब परेशानी सॉल्व हो जाएगी तो संघर्ष खत्म हो जाएगा और मैं खुश हो जाऊंगा। ये जो तुम्हारी इच्छा है ये तुमको दुखी करके रखे हुए है। परेशानियां आई हैं, ये ठीक हो जाएंगी तब मैं खुश हो जाऊंगा। परेशानियां कुछ ठीक हो जाती हैं, नई आ जाती हैं और तुम खुश कभी नहीं हो पाते। कल आपने पूछा था कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होंगी, तो वो तो मैंने आपको बताया कि ये तो जीवन पर्यंत कुछ चलता रहता है। आप अपने ध्यान को वहाँ से हटाओ। आपने दूसरा पूछा मन कैसे शांत होगा मेरा, तो उस सवाल का जवाब ये है कि मन को शांत रखना ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आप सोचते हो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो मेरा मन शांत हो जाएगा। आप मन को शांत करो तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। बीज बोओगे तो फसल निकलेगी, फसल बोओगे तो बीज निकलेगा। सही तो है, फसल बोओगे फसल निकलेगी तभी तो उसमें बीज आएगा, और बीज बोओगे तभी तो फसल निकलेगी। तो दोनों चीज़ें जीवन में चलती हैं। आप सोचते हो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो मन शांत होगा, ठीक सोचते हो, लेकिन छुपा हुआ राज ये है कि मन को शांत करो तो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। ये वही है बात अभी जो चल रही थी पैराडाइम शिफ्ट की। सबकॉन्शियस माइंड में हमारे जितनी फीडिंग्स है ना, वो सब हमको मेरे मन की हो कि चक्कर वाली हैं। दो आदत होती हैं सबकॉन्शियस माइंड की जो हमको दुखी करती रहती है। एक तो मेरे मन की हो, और दूसरा उसको कहानियां बनाने की आदत होती है। कहानी क्या, फलाना आया था, सामान ले गया था, अब वो लौटाने आएगा तो मैं उससे लड़ पड़ूंगा। कहानी बन गई। सामान ले गया, लौट के क्यों आएगा भैया, और आएगा तो तुम लड़ क्यों पड़ोगे भैया, कहानी बना दी। एक उदाहरण लिया है मैंने। कभी आप ध्यान दीजिएगा अपने माइंड की तरफ, कहानी बनाना क्या होता है इसका कभी ध्यान दिया है आपने, कहानी कैसे बनाता है। एक लाइन आती है कोई दिमाग में और उसके बाद उसकी पूरी कहानी बन जाती है। इस समय नहीं समझ में आएगा आपको, घर पे देखना आप। दीवार पे छपकली चल रही हो तो उसके बाद आपकी क्या कहानी बनती है। किसी के कुछ बनेगी, किसी के कुछ बनेगी, किसी के कुछ बनेगी। कोई टाल तो जाएगा उस समय, लेकिन वो छपकली घूमती रहेगी उसके दिमाग में, घूमती रहेगी दिमाग में। कमरे में घूम रही है, दिमाग में भी घूम रही है। चैन नहीं मिलता जब तक उसे मार न दिया जाए। सबकॉन्शियस माइंड में तरह तरह के विचार चलते हैं। अब आप इसको छपकली को लेके मत बैठ जाना है, तो वो बात खत्म हो गई, एक दृष्टांत था। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है ये सोचने में माहिर होता है। और सोचता कैसे है, बचपन से जो इसकी ट्रेनिंग बनी हुई है उसी तरह सोचता है। किसी का दिमाग हल ढूंढता है, किसी का दिमाग प्रॉब्लम ढूंढता है। प्रॉब्लम ढूंढने वालों की संख्या 80% होती है, हल ढूंढने वालों की संख्या 20% होती है। ये दिमाग ऐसा बना हुआ है दुनिया का। गरीब हमेशा गरीब रहते हैं, क्यों, उनके दिमाग बना हुआ है, हम तो गरीब आदमी हैं। ज़्यादातर उनमें से कुछ अच्छे निकल जाते हैं जो बाद में धीरे धीरे अमीर हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने दिमाग को ट्रेन किया है, उन्होंने कहीं सीखा है। मेहनत करोगे तो पैसा कमाया जाएगा, और पैसे को बचाओगे तो उससे और पैसा बनेगा। बन बन के एक दिन हमारा घर बन जाएगा। दो मिस्त्री की अभी मैं आपको घटना सुनाता हूँ। हमारा कुछ काम चल रहा है एक जगह, तो वहाँ दो मिस्त्री लगे हुए हैं। एक मिस्त्री एक दिन कहता है, बाबूजी इसका तो घर बन रहा है और मेरा अभी ज़मीन भी नहीं है मेरे पास। अब आप सोचो, अब मैं नहीं बताऊंगा आपको। इतने दिन से आप सत्संग सुन रहे हो, काय को सुन रहे हो हैं?
हर सवाल का जवाब चाहिए, अपने आप ढूंढो कुछ जवाब। एक मिस्त्री ने कहा कि इसका तो घर बन रहा है, बनता जा रहा है, धीरे धीरे बनता जा रहा है, और मेरे पास अभी ज़मीन भी नहीं है। और दोनों मिस्त्री हैं, दोनों मिस्त्री हैं जो काम करते हैं, जो चिनाई करते हैं। दीवार बन रही है एक, उसकी चिनाई कर रहे हैं। तो वो दोनों में से ऐसे बात हुई, एक ने बताया। अब आप बताओ ये क्या कहानी है? अब बदलेगा कौन? तो संत जी ने कहा मन को शांत रखना ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तुम जितना मन को अशांत रखोगे प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड एक खेत की तरह है जिसमें तुम बीज डालते हो, विचार रूपी बीज डालते हो, और उसी में फसल निकलती है। दुनिया में जो तुम देखते हो होता हुआ, वो सब तुम्हारी सोच का परिणाम है। तुम जैसा सोचते हो वैसा दुनिया में अनुभव करते हो। व्हाट यू थिंक यू एक्सपीरियंस। कब से बता रहे हैं ये लाइन है? व्हाट यू थिंक यू एक्सपीरियंस, व्हाट यू गिव आउट यू गेट बैक। जो तुम दोगे प्रकृति में वो लौट के तुमको मिलेगा। गेहूँ बोओगे गेहूँ मिलेगा, बाजरा नहीं मिलेगा, मक्का नहीं मिलेगा। असल में होता क्या है, दुनिया में एक फीडिंग है। लोग करते कुछ और हैं, उनके साथ तो बड़ा अच्छा होता है, बड़ा गलत काम कर रहा है ये आदमी, लेकिन फल फूल रहा है। सुना है आपने? नहीं सुना है कभी? बस इस एक डायलॉग ने हमारा दिमाग खराब किया हुआ है। इस एक डायलॉग ने हमारे मन को खराब करके रख दिया है। गुरु कितना बता रहे हैं, लेकिन हमारा दिमाग वैसे ही चलता है कि लोग कितना खराब करते हैं फिर भी फल फूल रहे हैं। तो अगर हम खराब कर रहे हैं तो क्या बात है, और हमारे साथ बुरा होता है। ये भी अगला डायलॉग है। डायलॉग मतलब वाक्य। मैं तो एक बात जानता हूँ, जो गुरु ने बता दिया हमें उस रास्ते चल पड़ना है। सवाल जवाब मत करो इस बारे में कि जैसा सोचोगे वैसा फल निकलेगा। इस बारे में सवाल जवाब मत करो। तो क्या करना है? अच्छा सोचो। मन में कोई भी बात आती है उसको जाने दो, आप चिंता मत करो। हमारे मन में ये आती है, हमारे मन में वो आती है, बहुत खराब बातें आ जाती हैं कभी कभी, तो आप इसको भूल जाओ, छोड़ो। आती है आने दो, जाने दो। नहीं, कभी कभी हम मन से मिल जाते, कोई बात नहीं, फिर हटो, फिर हटाओ मन को, फिर अपने स्वयं में आ जाओ, फिर कुछ अच्छा सोचो। इसके लिए तरीका क्या है? बिजी रहो, कुछ कुछ काम करते रहो, चाहे घर का काम करते रहो, सफाइयाँ करते रहो, कोई काम करते रहो, अपने को व्यस्त रखो। कुछ अच्छा काम कर सको तो बहुत ही अच्छा है। क्या मतलब हुआ? ये सोच का परिणाम है। आप कितने बच्चों को खिला सकते हो एक बार में बताओ? रोज। सब सोच है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड की फीडिंग। मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, क्षमा कीजिएगा, मैं आपको कोई वैसे नहीं कह रहा। मेरा बड़ा प्रेम है आपसे, हम सब भगवान के बच्चे हैं और हम सब एक हैं। मैं और आप कोई अलग नहीं है। और ये जो 135 बच्चों ने जो भी प्रसाद ग्रहण किया है, मैं इसको सारी संगत में उसका फल बांटता हूँ। उसका जो भी पुण्य फल निकलेगा वो सारी संगत को मेरी तरफ से भेंट है। इसका परिणाम आप समझते हैं क्या होगा? आप जितना दोगे उतना बढ़ेगा। मैं तो अनुभव कर रहा हूँ। ज़्यादा मैं आपको बातें बता नहीं सकता हूँ, लेकिन इतनी सेवाएं चल रही हैं आपकी संगत, आपके संस्था से, जिनका अब कोई हिसाब नहीं है। अब कोई हिसाब नहीं है। तो ये सब आपकी सोच का परिणाम है। हम सब एक हैं और हम सब साथ हैं, और साथ मिलके हम ये सब काम कर रहे हैं। तो आप मत सोचना आप रह गए, इन्होंने इतना कर लिया, हमने तो कुछ करा नहीं। नहीं, आप नहीं कराए। ये सब जो कराए वो आप नहीं कराए। आप मेरी तरफ मत देखना, मैंने कुछ नहीं करा। मैं तो यहाँ बैठा रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, बाहर आप करते रहते हैं। परेशानियाँ तो जीवन में आया जाया करती हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम उनके बारे में सोचते रहें। जितना सोचेंगे उतनी परेशानी बढ़ेंगी। तो क्या करना है? आज से परेशानियों की तरफ ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। थोड़ा बहुत ठीक है, हल करो,
भाई बिल आ गया है तो क्या करोगे? ध्यान मत दो, हैं? गलत मत उठा लेना आप। कोई बिल आ गया है तो ध्यान मत देना, ठीक है? अगली बार बढ़ के आ जाएगा, फिर मुसीबत आ जाएगी, फिर कहोगे परेशानियां बढ़ गई। कोई बिल आता है तो मैं उसी समय पे करने को कहता हूं, तुरंत पे करो, तुरंत, 1 मिनट भी रुका ना रहे। क्यों? ये टेंशन देगा मेरे को। अरे भाई मैं बड़ा कार्य करूं, मैं कुछ अच्छा कार्य करूं, या ये बिल के बारे में सोचता रहूं? आप बताओ, मैं बिल के बारे में सोचूं या कुछ अच्छा कार्य करूं? फिर तो क्या करना पड़ेगा? बिल को तुरंत पे कर देना पड़ेगा, तुरंत दे दो। देखिए, जो फ्लो को रोकता है ना, जिंदगी के फ्लो को जो रोकता है, उसका जीवन रुका रहता है। कामयाबी तब मिलती है जब आप चलते रहते हो। रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान। चल चल रे नौजवान। मुझे किसकी तरफ ध्यान देना चाहिए? 19 लोग जिन्होंने तुरंत ट्रांसफर कर दिया, या एक व्यक्ति जिसने नहीं करा? 19 की तरफ। क्योंकि मुझे अपनी ग्रोथ को, मुझे अपनी उन्नति को नहीं रोकना है। ये हम सब के लिए उदाहरण है। आपकी उन्नति रुकती है जब आप किसी विचार को रोकते हो, किसी विचार को पकड़ लेते हो, किसी चीज़ को पकड़कर बैठे रहते हो। डिप्रेशन क्या है? एक विचार का रुक जाना डिप्रेशन है। एक ही विचार बार बार चलता रहेगा, उसकी एक ही बात को बार बार बोलता रहेगा। उसकी 5-6 बातें हैं किसी की, एक है शहर में, जब भी कभी बात होती है वही 5-6 बातें घूम फिर करके वही 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 बोलते रहना। डिप्रेशन की पेशेंट है। दवा खाते हैं तो ठीक हो जाते थोड़ा सा, फिर वैसे ही। हम लोग परेशानी से इसलिए चिपक जाते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी मर्जी से, हमारे तरीके से, हमारे बताए हुए समय पर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ये काम हो जाए। लेकिन कोई काम समय लेता है। जैसे 19 लोगों ने तुरंत काम कर दिया, एक जना अटक गया, काम रुक गया। तो लोग ये चाहते हैं कि हमारी मर्जी से, हमारे तरीके से, हमारे बताए हुए समय पर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। लेकिन कोई कोई प्रॉब्लम समय लेती है। जो मैंने देखा, प्रॉब्लम ने समय लिया, लेकिन जिसके साथ प्रॉब्लम थी उसको जो समय बीता होगा उसका 6 घंटे का, उसको कैसा लगा होगा? उसके दिल से दुआ निकली होगी उस आदमी के लिए जिसने सारे काम को रोक दिया। इसलिए काम को तुरंत करने की आदत हमको बना लेनी चाहिए। काम करना है तो करना है। देखिए, करना तो है ही। हमने किसी काम को कह दिया हम कर देंगे, तो करना तो है ही। फिर या तो आप मत कहो हम तो नहीं कर पाएंगे जी, हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलो, और बताओ कौन कर सकता है इस काम को? हम कर सकते हैं जी, चलो अब आप करो, तुरंत कर दो। ये आदत बना लीजिए। आप बहुत खुश रहने लगेंगे और समस्याएं आपसे दूर भागेंगी। देख लीजिएगा, मेरा तो ये अनुभव है, मेरा तो ये अनुभव है। बाकी मैं जानता नहीं लोगों के बारे में। समस्याएं कम से कम आएंगी आपके पास अगर आप काम को तुरंत करने की आदत डाल लेंगे। काम को टालिए मत, बिल्कुल बिल्कुल मत टालिए। करना है तो करना है। फिर वही बात आती है, हम सब भगवान के बच्चे हैं और हम सब एक हैं, और हमारे दिल से दुआ निकले सबके लिए, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो। हमारे दिल से यही दुआ निकले, सबका भला हो। क्योंकि लौट कर किसको मिलने वाला है? फिर वही बात, व्हाट यू गिव आउट यू गेट बैक। जो आप दोगे लौट कर वो आपको मिलेगा। आप जो भी दोगे लौट करके आपको मिलेगा। हम क्या दे रहे हैं? दुआएं। सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो, तो लौट कर हमको वही मिलेगा, हमारा भला होगा। और सबको दुआएं दे रहे हैं, सबका भी भला होगा, और हमारा भला कई गुना होगा। क्योंकि वो हमारी दुआएं 1000 लोगों को अगर जाकर लगी तो 1000 गुना हमारा भला होगा। देखिए, समस्याएं तो जीवन में सबके आती हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं तो अच्छा काम करता हूँ, मैं कभी बुरा काम करता नहीं। कोशिश करता हूँ किसी का दिल ना दुखाऊं, फिर भी कभी ज़ोर से बोल जाता हूँ। किसी को बुरी लग जाती होगी, किसी का दिल दुख जाता होगा। मैं क्या करूँ, मेरा काम ही ऐसा है, मजबूरी है मेरे साथ।
कोशिश तो करता हूँ अच्छा ही काम करूँ, लेकिन फिर भी परेशानियाँ कभी 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 आती रहती हैं। इसका मतलब ये समझ में आता है कि जीवन है तो थोड़ा बहुत दिक्कत तो है ही, थोड़ा बहुत तो है ही, कोई बात नहीं, क्या हो गया, कोई बात नहीं। दूसरा डायलॉग है करना है तो करना है। तीसरा और सब बढ़िया है। अब बताओ क्या गलत है? गलत तो बहुत कुछ है, लेकिन यहां लगाएंगे लेकिन कहने में क्या जाता है सब बढ़िया है, हैं? कहने में क्या जाता है सब बढ़िया है। अरे न होगा बढ़िया तो क्या हो गया, झूठ निरे लोग बोल रहे हैं, एक झूठ हम भी बोल दें, सब बढ़िया है। अब बताओ क्या दिक्कत है? जैसा हम बोलेंगे वैसा हमारा मन सुनेगा, सबकॉन्शियस माइंड सुनेगा उसको, और वैसे ही वो उस तरह से बनने लगेगा। सब बढ़िया है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, अरे हो गया तो क्या हो गया, अरे कोई बात नहीं, चलो सब बढ़िया है, और आपकी परेशानी खत्म। गुरु न मिलते कल युग होता। गुरु के मिलने से ही हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं, समता आती है, प्रेम आता है, बातचीत करना आता है, व्यवहार सुधरता है, परमार्थ सुधरता है, जीवन जीने की कला आती है, इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन, बातचीत करना, लोगों से इंटरेक्ट करना, ये सब हमको गुरु के मिलने के बाद ही हमारे जीवन में चीज़ें आती हैं। हम समझते हैं हम बहुत होशियार हैं, सभी समझते हैं, दुनिया में सारे ही ऐसी समझते हैं बहुत होशियार हैं, मैं बहुत होशियार हूँ। लगता है, कहते नहीं हैं हम, किसी से कहते नहीं हैं, पर लगता है हमको, और वो हमें नहीं पता होता कि हमको ऐसा लगता है, और लग रहा होता है, दूसरे को समझ में आ जाता है कि अपने को बहुत होशियार समझते हैं। अजीब बात है, हमको नहीं पता होता कि हमको ये लगता है कि हम बहुत होशियार हैं, लेकिन दूसरे को समझ में आ जाता है कि अपने को बहुत होशियार बनते हैं। कमाल की बात है, हमारे नेचर का हम ही को नहीं पता होता। ऐसा कहते हैं गुरु हैं आईना, दर्पण, शीशा। तो गुरु हमको दिखाते हैं हम क्या हैं, हम कौन हैं, असलियत बताते हैं। तुम तो आत्मा हो, शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, चित्त नहीं हो, अहंकार नहीं हो, इंद्रियां नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं हो। सब बातों को हम जो सोचे बैठे थे वो हमें बताते हैं, तुम ये सब नहीं हो, तुम आत्मा हो, जो हमें पता ही नहीं था और अभी भी नहीं पता होता। कितने लोगों को तो अभी पता ही नहीं होगा ये आत्मा क्या होता है। आत्मा क्या कहते हैं, मैं आत्मा हूँ, ये क्या होता है? क्योंकि हम तो ये हैं 6 फीटा 5 फीटा जो भी, और जबकि ये हम हैं नहीं। आप कभी गए हो किसी गमी में और वहाँ शरीर पड़ा हो तो लोग क्या कह रहे होते हैं, मिट्टी उठाओ, मिट्टी। मिट्टी क्यों कह रहे हो भैया, रामलाल को मिट्टी क्यों कह रहे हो, ये तो रामलाल है भाई। बोले रामलाल होंगे तुम्हारे लिए, अब नहीं, हमारा तो मिट्टी है। तो ऐसे बोलते हैं, हमने सुना भी होगा, हो सकता है हमने सुना भी होगा, लेकिन हमें समझ में कभी नहीं आया ये क्या कह रहे हैं, ऐसे क्यों बोल रहे हैं। हमारे मन में प्रश्न आया होगा, ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, जल्दी करो जल्दी करो, ऐसे क्यों बोलते हैं ये लोग। तो इस दुनिया में 2 ही चीज़ें हैं, एक जड़ है और एक चेतन है। चेतन हम स्वयं, आत्मा, परमात्मा, भगवान, हमारा अपना स्वरूप, हमारे अपने। पानी के एक बूंद को पानी में डाल दो, सागर में डाल दो, तो बूंद का पता नहीं रहेगा कहाँ गई। ऐसे हम, शरीर नहीं, हम स्वयं जो इसमें हैं। भगवान ने गीता में कहा, जैसे शरीर वस्त्र ओढ़ता है, ऐसी आत्मा शरीर को ओढ़ लेता है, पहन लेता है, शरीर को धारण करता है, आत्मा धारण करता है। अर्थात हम आत्मा हैं और हमने शरीर को खोल की तरह पहना हुआ है, और एक दिन ये खोल निकल जाएगा, छूट जाएगा, और हम अलग, मैं आत्मा हूँ। और भगवान से मिलकर एक, खेल खत्म, दुनिया खत्म।
ये बात मुझे बताने में अच्छा लगता है, हालांकि सुनने में बहुत सारे लोग कहते पता नहीं क्या है, क्या बातें हैं ये सब, लेकिन बड़ी अच्छी बात है, सच्ची बात है, बिल्कुल सच्चाई है ये, कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं। ये सुन तो लीजिए, ये बात को मतलब बुद्धि से तो पकड़े हम कि ऐसा कहा जाता है, पता नहीं है क्या, हमें नहीं मालूम, लेकिन ऐसे कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। भैया हमें समझ में तो कुछ नहीं आती, उनने कह दी, हमने सुन ली, चलो बस ठीक है। गुरु भगवान की शुक्राने हैं।